लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी, घर में पसरा ये सन्नाटा एहसास करा रहा है कि इस घर में कुछ तो हुआ है। मंगलवार रात जब पुलिस के पास एक फोन आया तो ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनने के बाद शायद पुलिस को भी यकीन ना हो, लेकिन पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में दो नाबालिग भाई बहन मिले और मिली उनकी मां की लाश। पुलिस भी हैरान थी, आखिर एक महिला की मौत और उसका हत्यारा कौन है, क्योंकि शव 2 दिनों से कमरे में पड़ा सड़ता रहा। नाबालिग 2 दिनों तक मां की लाश के साथ रहे और उसी घर में मौजूद था उस मां का कातिल, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका 16 साल का बेटा ही निकला जिसने अपनी मां को मार डाला। वजह हर माता पिता को ध्यान से सुननी चाहिए। वजह है पबजी गेम। जब मां ने बेटे को पबजी गेम खेलने से रोका तो 16 साल का बेटा हत्यारा बन गया, और जिस बंदूक को वो अपने गेम में उठाता है उसने असल जिंदगी में वही बंदूक उठाई और अपनी मां पर चला दी। अपने पिता के लाइसेंस से पिस्टल से अपने मां की हत्या कर दी, क्योंकि मां अपने बेटे को पबजी गेम खेलने से रोकती थी और उसने मां के सिर में गोली मार दी। अपनी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक शव सड़ता रहा। बेटे ने पूरी कहानी अपने पिता को बताई और पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पूरे 2 दिनों तक कातिल बेटा मां के शव के साथ रहा। बेटा बदबू को छिपाने के लिए घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया, लेकिन यह गंध पड़ोस तक पहुंच गई और मामले का खुलासा हुआ। बता दे, पिता सेना में है। मां और दोनों बच्चे मां के साथ अकेले रहते थे। पिता ने सुरक्षा के लिए लाइसेंस से गन घर में रखी थी, लेकिन एक पिता को क्या पता था कि उसका बेटा ही अपनी मां की हत्या कर देगा। के अंदर हत्या हुई है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा? आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सब पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर। लेकिन ये मामला पहला नहीं है, क्योंकि पबजी गेम कई जाने ले चुका है, कई जिंदगी छीन चुका है और कई मामले सामने आ चुके हैं। गुलाबी टाइम्स अब पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर घर में आज स्मार्टफोन है और बच्चों के फ़ोन में भी पबजी जैसे गेम हैं। ज़रूरत है कि हर माता पिता को जरूर देखना चाहिए कि उसका बच्चा स्मार्टफोन में क्या कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है। वैसे तो दिसंबर में केंद्र सरकार ने देश में पबजी को बैन कर दिया था, लेकिन जिन यूजर्स के डिवाइस में ये पहले से था वो इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। हालांकि 30 अक्टूबर को देश में पबजी बंद हो गया, लेकिन फिर भी पबजी मोबाइल बैटल ग्राउंड लॉन्च किया गया। फ्री फायर जैसे गेम आए और फिर वही लत बच्चों में सवार हो गई। नागौर की घटना बताती है कि पबजी जैसे गेम आखिर मौत का गेम बन चुके हैं, जिन्हें आज भी बच्चे खेल रहे हैं और परिवार इस बात से बेखबर है कि उनका बच्चा इस वक्त मोबाइल में कर क्या रहा है। कहीं वह इसी मौत के गेम का शिकार तो नहीं। एक बार फिर हम वही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस पबजी को सरकार ने बैन किया, भला वो पबजी बच्चों के स्मार्टफोन में क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी जानकारी हर माता पिता को होनी चाहिए कि उसका बेटा अपने स्मार्टफोन में क्या करता है और क्या नहीं। कहीं वो ये मौत का गेम या खेल तो नहीं खेल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।